हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कुछ जीवों के लक्षणों के बारे में नीचे दिए गए कथनों 1 से 4 में से सही संयोजन का चुनाव करो। 1. मिथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया हैं जो दलदली क्षेत्रों में मीथेन उत्पन्न करते हैं। 2. नॉस्टॉक एक तंतुमयी नीलहरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। 3. रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं। 4. माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये बिना ऑक्सीजन के निर्वाह कर सकते हैं। सही कथन है विकल्प ए 2 व 3, विकल्प बी 1, 2 व 3, विकल्प सी 2, 3 व 4 या विकल्प डी 1, 2 व 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये सबसे छोटे जीव होते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं और ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति जो होती है वह अनुपस्थित होती है, यानी कोशिका भित्ति का अभाव इनमें पाया जाता है। साथ ही साथ ये विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती हैं। अब यदि हम कथनों को पढ़ें तो 1 में कहा गया है मिथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो दलदली क्षेत्रों में मीथेन उत्पन्न करते हैं। यह बिल्कुल सही है। मेथेनोजन जो होते हैं वे बैक्टीरिया के ऐसे समूह में आते हैं जिन्हें आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है तथा ये मीथेन का उत्पादन करते हैं। ये बायोगैस का निर्माण भी करते हैं जिसका मुख्य हिस्सा मीथेन होती है। अब 2 में कहा गया है नॉस्टॉक एक तंतुमयी नीलहरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। यह बिल्कुल सही है। नॉस्टॉक एक नाइट्रोजन स्थिरीकारी सूक्ष्म जीव है। साथ ही साथ यह एक नीलहरित शैवाल है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और यह संरचना में तंतुमयी होती है। 3 में कहा गया है रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेल्यूलोज का संश्लेषण करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं ये मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ उनका ऑक्सीकरण करते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं तथा इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये ग्लूकोज से सेल्यूलोज का संश्लेषण नहीं करते हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये बिना ऑक्सीजन के निर्वाह कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। यानी कथन 1, 2 व 4 सही है तथा 3 गलत है। इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष अन्य तीनों विकल्पों में कथन 3 को सम्मिलित किया गया है, इसलिए ये तीनों गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।